चोट लगती है तो पहला शब्द जो है वो माँ निकलता है लोगों के मुंह से। लेकिन आज एक माँ की ऐसी हरकत सामने आई है जिसने इस रिश्ते पे भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जितनी भी साजिश हुई थी ये उस बच्चे की खुद की माँ की थी, उसी माँ की जिसने उसे पैदा किया है। और एक माँ जैसे पवित्र मानी जाने वाली शख्सियत भी अपने ही बेटे के खिलाफ ऐसी घिनौनी साजिश रच सकती है। आज की जो खबर है उसे जानने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि किस रिश्ते पे भरोसा किया जा सकता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक माँ ने अपने ही बेटे को किडनैप करने और जान से मारने तक की धमकी दे दी। लोग अक्सर कहते हैं कि इस दुनिया में माँ से ज्यादा सुरक्षित दामन किसी का नहीं होता और भरोसे के लायक कोई और नहीं होता। चोट लगती है तो पहला शब्द जो है वो माँ निकलता है लोगों के मुंह से। लेकिन आज एक माँ की ऐसी हरकत सामने आई है जिसने इस रिश्ते पे भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल बिहार के सारण जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने समाज में रिश्तों की पवित्रता और मर्यादा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक माँ ने पैसों के लालच में, ध्यान से सुनिएगा, पैसों के लालच में अपने ही 13 साल के बेटे का अपहरण करवा दिया और अपने प्रेमी के साथ मिलकर 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने की साजिश रच डाली। इस मामले में महिला का प्रेमी भी शामिल था जो रिश्ते में उसका ही भांजा यानी उसके बड़े बहन का बेटा था। इससे घटिया और अजीब वारदात का खुलासा पुलिस ने तेजी के साथ की गई जांच के बाद पता किया। बच्चे को सकुशल जो है वो बरामद कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना से साफ पता चलता है कि किस तरह लालच इंसान को अंधा बना सकता है और एक माँ जैसे पवित्र मानी जाने वाली शख्सियत भी अपने ही बेटे के खिलाफ ऐसी घिनौनी साजिश रच सकती है। लेकिन इसकी तह तक जाने के लिए हमें और भी ज्यादा विस्तार से इस केस को समझना होगा। तो सुनिए, ये मामला 1 मार्च 2025 को बिहार के सारण जिले के दिघवारा थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ। मामला तब सामने आया जब दिघवारा थाना क्षेत्र के राईपट्टी गांव में रहने वाली दीपक कुमार ने अपने 13 साल के भतीजे आदित्य कुमार के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई। एफआईआर में बताया गया कि 28 फरवरी 2025 को आदित्य अचानक लापता हो गया था। परिवार ने पहले तो उसे आसपास खोजने की कोशिश की, लेकिन जब वो कहीं भी नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दे दी गई। इसके कुछ देर बाद ही किडनैपर्स ने फोन किया और फोन पर ही 25 लाख रुपए की फिरौती की मांग रख दी। और इतना ही नहीं, पैसे ना देने पर बच्चे की हत्या करने की भी धमकी दे डाली। और गौर फरमाने वाली बात यह है कि जितनी भी साजिश हुई थी ये उस बच्चे की खुद की माँ की थी, उसी माँ की जिसने उसे पैदा किया है, जिसने इतने सालों तक उसे बड़ा किया। लेकिन अब उस बच्चे के जान के बदले पैसों का सौदा भी उसी माँ ने किया है। खैर, अब जैसे ही पुलिस को मामले की जानकारी मिलती है, सारण के एसपी कुमार आशीष ने तुरंत एक विशेष टीम गठित की थी जिसने मामले की गहराई से जांच शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले तकनीकी जांच की यानी टेक्निकल जांच की, जिसमें फोन कॉल डिटेल्स यानी सीडीआर और मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग का सहारा लिया गया। संदेह के दायरे पर लड़के की मां को जैसे ही वो आई तो उस पर जो है पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया और ये बताया कि उनके एक प्रेमी। पुलिस को जांच के दौरान आदित्य की मां बबीता देवी पर शक हुआ क्योंकि उसकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही थी। और ऐसा कई बार होता है जब कोई अपराधी पुलिस वेरिफिकेशन का सामना करता है तो उसकी चाल ढाल, बात करने का तरीके से जो है वो पकड़ा जाता है। मतलब बबीता की हरकतें जो है उसी ने उसका पर्दाफाश कर दिया एक तरह से। अब पुलिस ने बबीता देवी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ यानी बबीता को और ज्यादा डराया गया तो उसने इस अपराध में शामिल होने की बात जो है वो आखिरकार कबूल कर ली। बबीता देवी ने ये कबूल कर लिया था कि उसने अपने प्रेमी नीतीश कुमार उर्फ निक्कू के साथ मिलकर इस षड्यंत्र को अंजाम दिया था। और सबसे शर्मसार करने वाली बात यह थी कि नीतीश कुमार रिश्ते में बबीता देवी का भांजा भी था, यानी वो उसकी बड़ी बहन का बेटा था। सोच के देखिए, एक बच्चे की माँ अपने ही बड़ी बहन के बच्चे के साथ ऐसे रिश्ते में, मतलब मासी का मतलब क्या होता है। अगर अलग करके हम इसे देखते हैं तो इस शब्द का मतलब ही होता है मासी,
यानी कि माँ की तरह। सोचिए, इसी रिश्ते को तार तार करने की कोशिश की गई थी यहाँ पे। अब जब उसने मान लिया था कि उसने ये सब किया था, तो पुलिस ने और भी ज्यादा सवाल पूछना शुरू कर दिया बबीता से। पूछताछ के दौरान बबीता ने बताया कि वो अपने प्रेमी के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी और इसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। इसी वजह से उसने अपने ही बेटे के अपहरण की साजिश रच डाली। योजना के मुताबिक बच्चे को पटना के गुड़थौला में नीतीश कुमार के घर में छिपाया गया और फिर उसके चाचा दीपक से फिरौती की मांग की गई। इस वारदात की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि मां अपने ही बेटे को मरवा देने तक की धमकी दे सकती थी, सिर्फ पैसे के लिए। सोचिए, अगर पैसे नहीं मिलते तो क्या बबीता अपने सगे बेटे को अपने प्रेमी के साथ मिलकर सच में नुकसान पहुंचाती या मार देती अपनी नई जिंदगी को शुरू करने के लिए? ये बड़ा सवाल है। खैर, जैसे ही बबीता देवी ने पुलिस के सामने पूरा सच उगला, पूरी कहानी बताई, पूरा प्लान जो है वो बताया, तो पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए नीतीश कुमार के घर पर छापा मारा। कुर्थौल में बने उसके घर से बच्चे को सकुशल जो है वो बरामद कर लिया गया। उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था अब तक। नीतीश कुमार को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया और उसके पास से वो मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया जिससे फिरौती की मांग की गई थी। इस घटना ने समाज में रिश्तों की मर्यादा और नैतिकता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। माँ बेटे का जो रिश्ता होता है वो कलंकित कर दिया गया है। जिस माँ को अपने बेटे की सुरक्षा का जिम्मेदार माना जाता है, वही उसके जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई थी इस केस में। लालच इंसान को कितना गिरा सकता है, ये दूसरा सवाल है। पैसे के लिए कोई इंसान कितना क्रूर हो सकता है कि वो अपने ही बेटे के जीवन से खिलवाड़ कर दे, ये बेहद दुखद है। तीसरा सवाल ये है कि परिवार के भीतर का अपराध था ये। इस घटना ने ये भी सिखाया है कि अपराधी सिर्फ बाहरी लोग नहीं होते हैं, बल्कि कभी कभी अपने ही घर के सदस्य भी इतने बड़े अपराध में शामिल हो सकते हैं। लेकिन एक माँ से ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अभी भी हो गया है, मतलब अब क्या हो गया है कि जो माँ है, ऐसी माँओं को कलयुगी माँ बोलते हैं, कलयुग की माँ कहा जाता है इन माँओं को। लेकिन अब पुलिस ने इस मामले में बेहद तेजी दिखाई थी और कम समय के अंदर जो है अपराधियों को पकड़ लिया गया। बबीता देवी और उसके प्रेमी नीतीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ धारा 137 और 140 से बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। आईपीसी की धारा 137, अगर कोई किसी व्यक्ति को भारत से बाहर ले जाता है या किसी भी जगह जो है वो जबरदस्ती उठा कर लेकर जाता है, तो उसे कम से कम 7 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। अगर किसी जहाज के मालिक या कप्तान को पता है कि उसकी नाव में भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना का भगौड़ा छिपा हुआ है और वो इसकी जानकारी नहीं देता है, तो उसे भी 500 रुपये से ज़्यादा का जुर्माना हो सकता है। ये इस धारा के तहत आता है। बीएनएस की धारा 140, अगर कोई किसी को इस इरादे से अगवा करता है कि उसकी हत्या कर दी जाए, तो उसे उम्र कैद या 10 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी और के हाथों हत्या करवाने के लिए किडनैप करवाया जाए, तो उसे भी उम्र कैद या 10 साल की जेल और जुर्माना हो सकती है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं इस मकसद में और लोग तो शामिल नहीं थे। एसपी कुमार आशीष ने बताया कि इस तरह के अपराध को अंजाम देने वाले लोगों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी घिनौनी अपराध करने की हिम्मत ना करे। इस मामले में सबसे दुखद पहलू जो है वो ये है कि एक माँ अपने ही बेटे के जीवन से खिलवाड़ करने को तैयार हो गई थी। अगर पुलिस समय रहते इस मामले को हल नहीं करती तो बच्चे की जान भी जा सकती थी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से ये जो घटना हुई उसको लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ कृति, धन्यवाद।